औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फ़िल जसदि मुज़ग़तन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फ़सदत फ़सदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस जिस्म में एक ऐसा लोथड़ा है कि जब वो सही होता है, दुरुस्त होता है, तो सारा का सारा जिस्म सही होता है, और जब वो बिगड़ता है, उसमें बिगाड़ पैदा होता है, तो पूरा का पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। और वो लोथड़ा क्या है? आपने फरमाया वहियल कल्ब, वो दिल है। दिल, कल्ब, आपको पता है कल्ब के माने हैं जो फिरता रहता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। और उलमा के मुताबिक ये जो कल्ब है ये ही हमारी रूह का मस्कन है। जब ये सही होता है तो सब कुछ सही होता है, और जब इसमें बिगाड़ पैदा होता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। बस अल्लाह ताला हमारे इस कल्ब को सही रखे। इस हदीस में ख़ास तौर पे दो अल्फाज जो हैं वो हमारे इस टॉपिक के हवाले से काबिल ज़िक्र हैं। एक सलूहत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी दूसरी रिवायत में से सलाहत भी कहा गया है, और एक फसदत का लफ्ज़। जुमला फेलिया हम पढ़ रहे हैं। जुमला फेलिया किसे कहते हैं? ज़रा सबक को ताज़ा कर लीजिए। ऐसा जुमला जो फ़ेल से शुरू हो। और जुमला फेलिया के कम से कम कितने अज्जा होते हैं? दो। कौन कौन से? फ़ेल और फ़ाइल। ठीक है। फ़ेल ज़माने के एतबार से दो तरह का होता है अरबी ज़ुबान में, माजी और मुदारे। तो फ़ेल माजी हमने कल शुरू किया था, और फ़ेल माजी की गर्दान अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल मुकम्मल की और उसको समझने की कोशिश की। फ़ेल माजी गर्दान में आपने देखा कि जो भी एक जुमला बना, उस जुमले में, यानी वो जुमला एक तो जुमला फेलिया बना, और उस जुमला फेलिया में एक फ़ाइल ज़मीर की शक्ल में मौजूद था, जिसको हमने पहचानने की कोशिश की। कहीं तो वो किसी न किसी हर्फ की तरफ से नज़र आ रहा था, ठीक है, जैसे अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना में से वो ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना की शक्ल में नज़र आ रहा था। कहीं हमने कुछ अलामात मुकर्रर की कि मुसन्ना अगर होगा थर्ड पर्सन के लिए तो उसको अलिफ से शो किया जाएगा, और अगर मुअन्नस मुसन्ना होगा तो अलिफ से पहले ता भी लगी हुई होगी। ठीक है। इसी तरह फिर हमने तू को मैं से पहचाना और ना को हम से पहचानने की कोशिश की। तो इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद पढ़ते हुए हमारे सामने जितने भी माजी के अफ़ाल आएंगे तो हम उसके फ़ाइल को उसकी ज़मीर के ज़रिए से, ठीक, उस फ़ेल के अंदर उस ज़मीर के ज़रिए से पहचानने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आपका फ़ाइल जो है इंशाअल्लाह ताला पक्का होता रहेगा। तो ये जो मैंने हदीस आपके सामने बयान की है, इसको मैं दोबारा आपके सामने रखता हूँ कि आपने फरमाया कि इन्ना फ़िल जसदी मुज़ग़तन। अब जब थोड़ा सा गौर करें, इन्ना आप लफ्ज़ पढ़ चुके हैं। इन्ना के माना बेशक, यानी इन्ना दाखिल होगा जुमला इस्मिया पर। तो एक जुमला इस्मिया है, उस इन्ना के बाद लफ्ज़ आ रहा है जी फ़िल जसदी। फ़िल जसदी क्या है? कौन सा मुरक्कब है? फ़िल जसदी मुरक्कब जारी। और इसका तर्जुमा आप करेंगे जसद में। जसद किसे कहते हैं? जिस्म को। तो यकीनन जिस्म में मुज़ग़तन, ठीक है, मुज़ग़ा हालत नसब में इस्तेमाल हुआ है, और नसब में इस्तेमाल हुआ है, तो ये इन्ना का इस्म है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि इन्ना का इस्म जो है वो मनसूब होता है। सही। तो इन्ना फ़िल जसदी मुज़ग़तन, तो यहाँ आपको थोड़ी तरतीब में तब्दीली नज़र आएगी कि नॉर्मली इन्ना का इस्म फ़ौरन इन्ना के बाद आ जाता है, लेकिन
क्योंकि कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है एक आला कलाम है, लिहाजा आला कलाम में फिर अल्फाज की कोई तकदीम व ताख़ीर भी हो जाती है। वो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे पार्ट सेकंड में पढ़ने की कि वो कैसे तकदीम व ताख़ीर होती है अल्फाज की। तो इन्ना फिल जसदी मुज़गतन, यकीनन जिस्म में एक लोथड़ा है। इज़ा सलाहत, इज़ा के माना जब, सलाह सलाहा सलाहू सलाहत, सलाहत सही होना, दुरुस्त होना। तो सलाहत, मुझे बताइए इसका फाइल कौन है, जरा बताइए जी। जी पहले गर्दान का एक कौन सा सीखा है, कौन सा लफ्ज है? 1 2 3 और 4, यानी इसका पहला लफ्ज था सलाहा, वही 3 हुरूफ स्वाद लाम हा, दुरुस्त होना के माना में, सही होना के माना में। तो सलाह सलाहा सलाहू सलाहत, तो इसका फाइल कौन है? हिया। अब ये हिया जो है ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन आपको पता है कहते किसे हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। किसी नाउन के लिए इसे इस्तेमाल किया गया होगा। तो ये जो मुज़ग़ा है, मुज़ग़ा तन आपने सुना है, वो मुअन्नस लफ्ज़ है, लिहाजा उसके लिए हिया का प्रोनाउन जो है वो यूज़ किया गया। इज़ा सलाहत, जब वो दुरुस्त हुआ, लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूँ, जब वो दुरुस्त हुआ, जब वो सही हुआ, तो सलाहल जसदु कुल्लुहु, इसको आज इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे। तो पूरा का पूरा जिस्म दुरुस्त हुआ। व इज़ा फसदत, अब ये देखें फसदत, ये भी कौन सा लफ्ज है? वही चौथा, फसद फसदा फसदू फसदत। तो इज़ा फसदत, जब वो बिगड़ा, ठीक है। अब आप कहेंगे जी इसका फाइल भी हिया है और तर्जुमा होना चाहिए जब वो ठीक हुई और जब वो बिगड़ी, तर्जुमा इस तरह होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि जो मुज़ग़ा का लफ्ज है ये अरबी में मुअन्नस है, बोलता गया जैसे, लेकिन उर्दू में इसका जब तर्जुमा करते हैं तो लोथड़ा, लोथड़ा उर्दू में मुज़क्कर है। अब लोथड़ा मुज़क्कर है तो हमें तर्जुमा अपने उर्दू मुहावरे के हिसाब से करना है कि जब वो दुरुस्त हुआ, यानी लफ्ज़ी तर्जुमा ये होगा जब वो दुरुस्त हुई, ठीक है ना। लेकिन चूंकि लोथड़ा उर्दू में मुज़क्कर है तो तर्जुमा हम अपने उर्दू मुहावरे के एतबार से करेंगे कि जब वो दुरुस्त हुआ, जब वो सही हुआ, तो सलाहल जसदु कुल्लुहु, तो पूरा का पूरा जिस्म सही हुआ। व इज़ा फसदत, और जब वो बिगड़ा, ठीक है। लफ्ज़ी तर्जुमा होगा जब वो बिगड़ी, लेकिन चूंकि लोथड़ा मुज़क्कर है उर्दू में, इसलिए तर्जुमा हम, यानी जिस ज़ुबान में तर्जुमा किया जाता है उस ज़ुबान के मुहावरे का ख्याल रखा जाता है, ये बस आपने ज़हन में रखना है। इसलिए तर्जुमा किया व इज़ा फसदत, और जब वो बिगड़ा तो फसदल जसदु कुल्लुहु, पूरा का पूरा जिस्म बिगड़ गया। अला, सुन लो, आगाह हो जाओ, वाहिया, वो लोथड़ा, हिया अल कल्ब, दिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ पहचान इंशाअल्लाह ताला आपको अफ़ाल की होगी। ये जो सलाहा लफ्ज़ है इसकी गर्दान जी कौन करेगा? जी अब्दुर्रहमान जी। सलाहना, शाबाश, सलाहता, सलाहना, माशाल्लाह। दूसरा लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुआ जी फसदा, जी फसदा की गर्दान कौन करेगा? जरा मैं और देख लूं जी। फसदा जी करेंगे, करें हिम्मत, माशाल्लाह। दू, फसदता, फसदना, फसदता, फसदती, फसदना, माशाल्लाह जी, ठीक हो गया। एक गर्दान इधर से भी करवा लेते हैं जी। अरबी ज़ुबान में मदद करने के लिए नून स्वाद राह 3 लेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन तीनों हुरूफ पर मैं ज़बर लगा दूं तो पहला जुमला फेलिया आपका तैयार हो गया जी, नसरा। जी नसरा से करें जी। नसरना जी, नसरना जी,
नसर तू, नसर ना, ठीक हो गया जी। अच्छा, आज इसी गर्दान में हम थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। गर्दान में तब्दीली नहीं करेंगे, बल्कि वो जो 3 लेटर्स हैं उनमें कुछ तब्दीली करेंगे। उसके लिए पहले मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रख दूं। हम माशाल्लाह सब उर्दू जानने वाले हैं, उर्दू पढ़ने वाले हैं, उर्दू हमें समझ आती है। उर्दू का कोई भी लफ्ज़ हमारे सामने लिखा हुआ आ जाए तो हम उस लफ्ज़ को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं बग़ैर हरकत के। मसलन जी मैंने उर्दू में कहा, बल्कि लिखा, तो ये क्या लफ्ज़ लिखा है जी मैंने? कहा। ये मैंने क्या लिखा? क्या लिखा जी? लिखा। और ये क्या लिखा? सुना। माशाल्लाह आपने तीनों अल्फाज को सही पढ़ा। हालांकि कहा पे मैंने ज़बर नहीं डाली, लिखा में मैंने डाल दी थी गलती से, लेकिन मिटा दी, और सुना में सीन पे मैंने पेश नहीं डाली। आपने बिल्कुल सही पढ़ा, ऐसे ही ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इन्हें सही क्यों पढ़ा, क्या जवाब देंगे? ऐसे ही सुना आपने, ठीक हो। आप जरा तसव्वुर करें, माशाल्लाह आप इस काबिल हो गए हैं कि आपसे कोई उर्दू सीख रहा हो, उर्दू ज़ुबान, और वो आपसे सवाल करता है कि आपने इसमें कहा में काफ के ऊपर ज़बर पड़ी है, इस पे आपने ज़ेर क्यों नहीं पढ़ी? वो तो जब जवाब आपने दे दिया पहले ही कि जी हमने ऐसे ही सुना इन्हें। लिखा लाम पे ज़बर या पेश नहीं पड़ी, सुना में सीन पे ज़ेर या ज़बर नहीं पड़ी, ठीक है? आपने ऐसे ही सुना, लेकिन तसल्ली नहीं होगी। इसका कोई और जवाब, जिसे आप फर्ज किया उर्दू सिखा रहे हैं और वो आपसे सवाल करता है कि काफ पर हम ज़ेर अगर पढ़ दें या पेश पढ़ दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा जी? मसलन हम करके देख लेते हैं। कहा को मैं कुहा कह दूं तो हमारी उर्दू ज़ुबान में कोई कुहा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? नहीं होता ना। अगर कहा को मैं किहा कह दूं तो हमारी उर्दू ज़ुबान में कोई किहा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? नहीं होता, ऐसे ना। लिखा में अगर मैं लखा या लुखा कह दूं तो कोई माना बदले नहीं है, यानी रिजल्ट क्या निकला कि वो लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं होता। सही है ना। और अगर वो बस देता है कि मुझे जवाब दें क्यों आपने इस पे ज़बर ही क्यों पढ़ी, इस पे ज़ेर ही क्यों पढ़ी पहले हर्फ पे, इस सीन पे पेश ही क्यों पढ़ी, तो जवाब जो आपने दिया ना कि जी हमने ऐसे ही सुना है, ऐसे ही सुना है, लेकिन कोई जवाब ऐसा होना चाहिए जिसके बाद वो दोबारा ये सवाल ना करे आपसे। क्यों लगा सब? कोई जवाब ऐसा होना चाहिए ना, ये तो फिर बार बार करेगा बस। तो उसका जवाब याद रख लें कि अगर कोई आपसे पूछे ना कि इस पे ज़बर ही पड़ी है, ज़ेर या पेश क्यों नहीं पड़ी, इस पे ज़ेर पड़ी है, ज़बर या पेश क्यों नहीं पड़ी, इस पे पेश पड़ी है, ज़ेर या ज़बर क्यों नहीं पड़ी, तो उसका जवाब सुन लें। जवाब आपने ये देना है कि तुमने उर्दू सीखनी है कि नहीं सीखनी, ठीक। उसके बाद ये सवाल नहीं होगा। अब ये मैंने तमहीद बांधी है कि आप सवाल ना करें। अरब रहम करने के लिए 3 हुरूफ इस्तेमाल करता है जी, रा, हा और मीम, लेकिन वो इन 3 हुरूफ को ज़बर के साथ नहीं पढ़ता। वो रहमा नहीं कहता, वो कहता है रहिमा। हा पे ज़बर नहीं पढ़ता, ज़ेर पढ़ता है। क्यों? जवाब आपको पहले मिल चुका है, ठीक है। तो ये सवाल आपका नहीं होगा। तो अरब रा, हा, मीम को रहिमा के तौर पे पढ़ता है। अब रहिमा से गर्दान कोई इशू नहीं है जी। बिस्मिल्लाह करें जी, रहिमा से गर्दान जी। उमर जी। ती रहीम तो रहीमना, तो गर्दान सारी वही है, सिर्फ क्या किया कि दरमियान वाले हर्फ की हरकत अरब ने बदल दी, ठीक है। रहमा वो पढ़ता ही नहीं है। जिस तरह हमने कुहा नहीं पढ़ा
हमने किहा नहीं पढ़ा। हो सकता था कि कोई माना कोई ऐसा लफ्ज आ जाए जिसमें ज़बर की बजाय ज़ेर कर दें या पेश कर दें तो माना कुछ बदल जाए, पॉसिबिलिटी है। लेकिन नॉर्मली आपने देखा उर्दू में इन तीनों अल्फाज में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी। बाज़ औक़ात पॉसिबिलिटी बन जाती है, बन सकती है, लेकिन इस सूरत में आप देखेंगे कि अगर रहमा हो गया तो हो सकता है कोई पॉसिबिलिटी बन जाए, कोई और माना में इस्तेमाल हो जाए, लेकिन नॉर्मली रहम करने के माना में जब भी अरब इस्तेमाल करेगा तो वो राहिमा ही पड़ेगा। और गर्दान सारी वही है जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। ठीक है, कैसे बनानी है आपने गर्दान वो क्लियर होगी जी। उसके बाद अरब पीने के लिए 3 हरूफ इस्तेमाल करता है, शीन, रा और बा, और इसको वो शराबा नहीं कहता बल्कि शरिबा कहता है। शरिबा जी, शरिबा से गर्दान जी। शरिबतु, शरिबना, शरिबतु मैंने पिया, शरिबना हमने पिया। माशाल्लाह जी। अरब जो है खुश होने के लिए फा, रा और हा 3 हरूफ इस्तेमाल करता है और फरिहा पढ़ता है इसको। यानी आपने ये बात भी नोट कर ली कि हमने उर्दू में पहले हर्फ की हरकत को बदला था, वो पहले हर्फ की हरकत को कुछ नहीं कहता, वो दूसरे वाले हर्फ की यानी जो दरमियान वाला हर्फ है उसकी हरकत को बदल देता है। ठीक है, तो फरिहा जी, फरिहा से गर्दान जी खान साहब। फरेहतू, ठीक है, फरेहतू क्या तर्जुमा हो गया साहब? फरेहतू मैं खुश हुआ, फरेहतू मैं खुश हुआ जी, गर्दान सुन के माशाल्लाह जी। अरब जो है सुनने के लिए सीन, मीम, आइन 3 लेटर्स इस्तेमाल करता है और कहता है समिया जी, समिया। डॉक्टर साहब जी, समियत, समियता, समेना, समेता जी, समेतुम, तुन्ना, समेतु, समेना। माशाल्लाह जी, समेना। अरब हम्द करने के लिए हमिदा कहता है जी, हमदा नहीं बोलता, हमिदा कहता है जी, हमिदा जी, हमिदा माशाल्लाह। ता, हमिदना जी माशाल्लाह। हमिदता, हमिदतु, हमिदतुम जी। ये जो कंफ्यूजन हो रही है ना वो मैं आपके सामने रख दूं। देखिए जी, जब आपने हमिदा से गर्दान की ना तो जो छठा लफ्ज बना वो बना आपका हमिद ना। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके जब आप आगे चले तो वो था जी हमिद ता, ऐसे लफ्ज था हमिद ता। अब ये दाल है और ये ता है, दाल और ता जो है ये करीबुल मखरज हुरूफ है, तो दाल प्रोनाउंस नहीं की जाती ऐसे मौकों पे, दाल को साकिन कर दिया जाता है और ता पे शद लिख दी जाती है, यानी ता को दाल की जगह पर पढ़ दिया जाता है। हमिदता, हमिदता, ये वो चेंजेस हैं जो अहले जुबान कर देते हैं। आप देखें आपसे भी हमिदता आसानी से अदा नहीं होगा, आपकी जुबान ऑटोमेटिकली उसे हमिदता बोल देगी। हमिदता, हमिदतुमा, हमिदतुम, हमिदती, हमिदतुमा, हमिदतुन्ना, हमिदतु, हमिदना। यानी दाल के बाद जब नून था तो दाल पढ़ा गया, क्योंकि दाल और नून बड़े इनके मखारिज जो हैं दूर दूर हैं, लेकिन ता और दाल के जो मखारिज हैं वो करीब हैं, पास पास हैं, तो इसलिए वो एक ही साउंड बन जाती है, वो शद की सूरत में लिखा हुआ आपको नजर आ जाता है जी। तो हमिदता माशाल्लाह जी। जी अब ये आप सुनते हैं, अभी नमाज में आपने सुना जी समी अल्लाहु, समिया आ गया ना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। ठीक, तो वो सारे इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आते जाएंगे जी। मेन चीज यही है कि हर फेल के लिए बेसिक 3 लेटर्स हैं। ठीक है, 3 लेटर्स में दरमियान वाला जो लेटर है, दरमियान वाला हर्फ है, उसकी हरकत कभी ज़बर हो रही है, कभी ज़ेर हो रही है। कहा, लिखा, अब क्या रह गया जी, सुना।
यानी कभी दरमियान वाले लेटर की हरकत पेश भी हो जाएगी। तो कभी कभी वो दरमियान वाले लेटर की हरकत को पेश के साथ पढ़ता है और बहुत कम पढ़ता है, बहुत कम पढ़ता है। वो बहुत कम क्यों पढ़ता है? सबसे मुश्किल आप कह लें कि पढ़ना दरमियान वाली हरकत को पेश है। तो मसलन कुछ एग्जांपल्स मैं रख दूं आपके सामने। मसलन अरब जो है वो काफ रा मीम, बाइज्जत होना, बाइज्जत होना, इस फेल के लिए ना तो करमा कहता है ना करीमा कहता है, बल्कि करुमा कहता है। जी करुमा, अब्दुर्रहमान करुमा। देखिए आपकी आपकी ना ऑटोमेटिकली हरकत जबर निकलेगी, पेश दरमियान वाली हरकत निकलती नहीं आसानी से। जी शाबाश। करुमता, करुमता कौन सा? करुमा, करुमा, करुमू, करुमत, करुमता, करुमना, करुमता, करुम तुमा, करुम तुम, करुम ती, करुम तुमा, करुम तुन्ना, करुम तू, करुम ना। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल है जरा दरमियान वाले हर की पेश हरकत। अरब करीब होने के लिए काफ रा बा और कहता है जी करूबा, करूबा। जी जी खान साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। करुब तुमा, करुब तुन्ना, करुब तू, करुब ना। दूर होने के लिए अरब बा ऐन दाल 3 हुरूफ इस्तेमाल करता है और कहता है बाउदा। जी बाउदा, बाउदा, बाउदू, बाउदत, बाउदता, बाउदना, बाउत्ता, बाउत्तुमा, बाउत्तुम, बाउत्ती, बाउत्तुमा, बाउत्तुन्ना, बाउत्तु, बाउदना। ये भी इसी तरह वाली आवाज आएगी जी, बाउत्तु, दाल और ता आ गया ना। ठीक, तो ता की जो है वो शद आपको इंशाल्लाह ताला नजर आ जाएगी। रिजल्ट क्या निकला जी? रिजल्ट ये निकला कि फेल जो है अरबी जुबान में फेल माजी, हर फेल के बुनियादी 3 हुरूफ हैं जिन्हें फेल के रूट लेटर्स कहा जाता है। 3 हुरूफ में पहला हर्फ और तीसरा हर्फ, इन पे तो जबर ही आती है, दरमियान वाले हर्फ की हरकत बदलती रहती है। कभी दरमियान वाला हर्फ जबर के साथ आ जाता है, कभी दरमियान वाला हर्फ जेर के साथ आ जाता है, कभी दरमियान वाला हर्फ पेश के साथ आ जाता है। ठीक हो गया? अब कब जबर के साथ आता है, कब जेर के साथ आता है, कब पेश के साथ आता है, यहां पर हम बिल्कुल मोहताज हैं अरब के बोलने के। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई उर्दू सीखने वाला मोहताज है हमारे बोलने के कि हमने कहा कहना है या किहा कहना है, हमने लिखा कहना है या लुखा कहना है, हमने सुना कहना है या सिना कहना है। ठीक है, तो किसी जगह तो मोहताजी ज़रूरी है अहले ज़ुबान की, वरना अहले ज़ुबान अपनी अहमियत खो देंगे कि अगर आपने ही सब कुछ करना है तो फिर अहले ज़ुबान की ज़ुबान का कोई एतबार नहीं रहेगा। यानी यहाँ पर हम टोटली डिपेंडेंट हैं अरब के कि वो किस वर्ब को दरमियान वाले हर्फ की ज़बर के साथ बोलता है, किस वर्ब को दरमियान वाले हर्फ की हरकत ज़ेर के साथ बोलता है और किस वर्ब को दरमियान वाले हर्फ की हरकत पेश के साथ बोलता है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने आपको कुछ वोकैबुलरी लिखवाई है ये आप याद कर लें, कम से कम ये तो याद कर लेना। जो आपको याद हो गया, मैं जब भी कहूँगे जुमला लिखाऊंगी जी उसने पिया, उसने पिया मैं कहूँ तो आपको पता होना चाहिए जी पीने के लिए 3 हुरूफ इस्तेमाल होते हैं, शीन, रा और बा। सही है, और ये 2 हुरूफ जो हैं इन पे तो जबर ही है।
दरमियान वाली हर्फ की हरकत जो है ये चेंज होगी। अब वो ज़बर है, ज़ेर है या पेश है, ये आपने याद रखना है। यानी कुछ वर्ब्स आप डेली अगर थोड़े थोड़े करके याद करते रहे तो इंशाल्लाह ताला आपको याद हो जाएंगे, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो आपको याद हो गया तो आप हमेशा बोलेंगे जी शरीबा, शराबा बोलेंगे या शरूबा बोल देंगे तो बस रिजल्ट यही निकलेगा, नतीजा यही निकलेगा। जिस तरह कोई उर्दू ना जानने वाला कहा को किहा कह दे या कुहा कह दे तो उसके कोई माना नहीं होंगे, बस उसने लफ्ज़ बोल दिया तो गलत बोल दिया, गलती शुमार होगा। तो आपने भी शरीबा को अगर शराबा बोल दिया या शरूबा बोल दिया तो रिजल्ट ये निकला कि आपको वर्ब याद नहीं। ठीक है, कोई ऐसा इसमें गुनाह वाली बात नहीं होगी कि अरबी में आपने शरीबा को अगर शराबा कह दिया तो कोई गुनाह मिलेगा, गुनाह नहीं मिलेगा आपको। ठीक, ये होगा कि आपको, हाँ कुरान का कोई लफ्ज़ आपने गलत पढ़ा तो डेफिनेटली, और वो भी जानबूझ के, तो वो गुनाह वाली बात होगी। लेकिन ये नॉर्मल अरबी है तो इसमें कौन सा वर्ब जो है वो किस तरह पढ़ना है ये आपने ख्याल रखना है। ठीक हो गया जी। लेकिन जी अब जो पिक्चर अब तक हमारे सामने आई है वो जुमला फेलिया की, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और जुमला फेलिया को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जी इंशाल्लाह ताला। जुमला फेलिया, फेल से शुरू होने वाला जुमला, और जुमला फेलिया के कम से कम दो पार्ट्स, फेल और फाइल। और फाइल की एक सूरत आपके सामने आई है कि फाइल आपके सामने इस्म ज़मीर के तौर पे आया है, और फाइल की इराबी हालत क्या होती है जी? रफ़ा। यहां तक हमने जुमला फेलिया को समझ लिया। हमने जितने भी जुमले बनाए, जितनी भी हमने गर्दानें की, उनमें आपने देखा कि गर्दान के जो 14 लफ्ज़ बने थे उन 14 लफ्ज़ों में एक एक फ़ाइल ज़मीर की सूरत में मौजूद था। कौन कौन सा फ़ाइल मौजूद था? वही 14 ज़मायर, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नहनु। अब हम एक स्टेप आगे चल रहे हैं कि जुमला फेलिया में बाज़ औक़ात हम फ़ाइल को ज़मीर की बजाय बाय नाउन मेंशन करेंगे, यानी जाहिर कर देंगे उसको। मसलन जुमला मैंने लिखा जी, मैं बैठा, तो मैं इस जुमले में फ़ाइल है और मैं एक ज़मीर है, ऐसे ही है ना। मैंने कहा जी तू बैठा, तो तू फ़ाइल है और तू ज़मीर है। हम बैठे, हम फ़ाइल है और हम ज़मीर है। लेकिन बाज़ औक़ात हम ऐसे जुमले बनाएंगे, मैं कहूँगा जी ज़ैद बैठा, अब जुमले का फ़ाइल कौन है? ज़ैद, लेकिन ज़ैद ज़मीर नहीं है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, ये इस्म है। और कौन सा इस्म है? इस्म ज़ाहिर है, यानी इस्म फ़ाइल या तो ज़मीर की सूरत में होगा या फिर वो ज़ाहिर हो जाएगा, यानी हम उसे बाई नाउन मेंशन कर देंगे। इब्राहिम बैठा, फ़ाइल ज़ाहिर हो गया। फातिमा बैठी, फ़ाइल ज़ाहिर हो गया। लड़का बैठा, फ़ाइल ज़ाहिर हो गया। बिल्ली बैठी, फ़ाइल ज़ाहिर हो गया। तो अब आपने एक काम ये करना है कि अब जो जुमला आपके सामने आएगा उर्दू में, उसमें फ़ाइल एज ए ज़मीर इस्तेमाल हुआ है या एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ, यानी एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है या एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ, ये आपने पहचानना है। मसलन मैं आपके सामने कुछ उर्दू में जुमले बोलता हूँ, आप ज़रा मुझे बताएं कि फ़ाइल ज़मीर है या ज़ाहिर है। ठीक है जी। मैं कहता हूँ एक लड़का कमरे में दाखिल हुआ, जी फ़ाइल कौन है? ज़मीर है या ज़ाहिर है? ज़ाहिर। और है कौन? एक लड़का। ठीक हो गया, माशाल्लाह जी। मैंने कहा हम कमरे में दाखिल हुए, फ़ाइल कौन है? ज़मीर या ज़ाहिर, बस ये बता दें। ज़मीर, माशाल्लाह जी। वो मस्जिद में गया, माशाल्लाह। इब्राहिम मस्जिद में गया, माशाल्लाह जी। हमने कुरान पढ़ा,
मुसलमानों ने कुरान पढ़ा, माशाल्लाह। तो फाइल या ज़मीर की सूरत में होगा या जाहिर की सूरत में होगा। तो माशाल्लाह मैं बैठा, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? आपको दो चीजें पता चली कि जी बैठने के लिए एक तो जीम लाम सीन 3 हरूफ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और ये होता है जी जलसा। और मैं बैठा, मैं के लिए तू मैं होता है। तो आपको पता है तू मैं बनाने के लिए क्या करना है कि आखिरी हर्फ को साकिन करके ता पेश तू लगा देनी है। तो ये बन गया जी जलस्तू, मैं बैठा। सही हो गया। तो इस तरीके से आपने ये जुमले बनाने हैं। लेकिन जब आपका फाइल जाहिर हो जाएगा, बाय नाउन मेंशन हो जाएगा, तो अब क्या करना है जी? अब क्या करना है, ये अहम पॉइंट है। और अरबी जुमला फेलिया का सबसे अहम तरीन पॉइंट ये मैं अब आपके साथ शेयर करने लगा हूं जी। फिर रिवाइज करता हूं। जुमला फेलिया ऐसा जुमला जो फेल से शुरू होगा, और जुमला फेलिया के कम से कम 2 पार्ट्स होंगे, फेल और फाइल। और फाइल हमेशा हालत रफा में होगा। फाइल 2 सूरतों में जुमले में मौजूद हो सकता है, होगा जरूर, या वो इस्म ज़मीर की सूरत में होगा या इस्म ज़ाहिर की सूरत में होगा। जब आपका फाइल इस्म ज़मीर की सूरत में होगा तो आप गर्दान के 14 के 14 सीगे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो 14 के 14 जो जुमले हैं वो आपके रिक्वायर्ड जुमले होंगे। अब असल बात नोट करें कि जब भी आपका फाइल इस्म ज़ाहिर हो गया तो आप गर्दान, उस फेल की गर्दान में से सिर्फ सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई जुमला या सीगा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं करता हूं, बार बार रिपीट करूंगा इंशाल्लाह। जब आपका फाइल जुमला फेलिया में ज़मीर की सूरत में है तो आपको इजाजत है पूरी गर्दान आप इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू ज़मीर। मैं बैठा तो आप 13वां नंबर इस्तेमाल कर लेंगे, हम बैठे तो आप 14वां नंबर इस्तेमाल कर लेंगे, 14वां खाना। वो दोनों बैठे तो गर्दान का दूसरा नंबर। अगर मैंने कहा जी वो सब बैठी तो आप 6ठा इस्तेमाल कर लेंगे। तो जब भी फाइल आपका ज़मीर होगा तो गर्दान के 14 लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही फाइल आपका जाहिर हो गया, जैसे जैद बैठा, तो अब आपने क्या करना है, अब आप पूरी गर्दान इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आप पूरी गर्दान इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ गर्दान के सीगा नंबर 1 को या सीगा नंबर 4 को इस्तेमाल कर सकेंगे। एक कौन सा वाला है? जलसा। और 4 कौन सा है? जलसत। इसी से आपको अंदाजा हो गया कि 1 आप इस्तेमाल करेंगे जब आपका फाइल मुज़क्कर होगा, और 4 आप इस्तेमाल करेंगे जब आपका फाइल मुअन्नस होगा। तो अब मैं ये जुमला बनाना चाहता हूं जी, जैद बैठा। अब मुझे बताएं कि आपका फाइल जाहिर है ना, तो अब आपने गर्दान में से या 1 इस्तेमाल करना है या 4 इस्तेमाल करना है। 1 करेंगे या 4 करेंगे? 1। क्यों? जैद मुज़क्कर है, माशाल्लाह। तो आपने गर्दान से इस्तेमाल किया जी जलसा, और ये इस्तेमाल करने के बाद आगे जैद को हालत रफा में शो कर दिया। तो जुमला आपका तैयार हो गया जी, जलसा ज़ैदुन। जलसा ज़ैदुन, जैद बैठा। बात समझ आ गई? मैंने कहा जी फातिमा बैठी। जी फाइल कौन है? फातिमा। ज़मीर है जाहिर है? जाहिर है। जाहिर है तो पहला और चौथा इस्तेमाल होगा। कौन सा करूंगा? चौथा। क्यों? मुअन्नस है। तो चौथा कौन सा है? जलसत। और आगे फातिमा को मैं हालत रफा में शो कर दूंगा। क्या आप जुमला बन गया? जलसत फातिमा तू। और ये इसकी जरूरत नहीं है कि आप ये सवाल करें कि ज़ैदुन पे 2 पेश क्यों है और फातिमा पे 1 पेश क्यों है। इसकी जरूरत है क्लियर करने की? नहीं। क्यों? एक मुनसरिफ है, एक गैर मुनसरिफ है, ठीक है, दोनों रफा में है। क्लियर हो गई जी? अच्छा, आप कहेंगे ये कौन सी अहम बात थी जो आपने बताई है? ये तो हम कर सकते थे, ये अहम बात थी। कैसे अहम बात थी? अब देखिएगा जरा। मैंने कहा जी दखला
मुअल्लिमुन, तर्जुमा करें। दखला मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन नकरा लाया हो ना, तो एक के साथ तर्जुमा कर दे जरा। एक उस्ताद दाखिल हुआ, ठीक हो गया। अब मैं कहना चाहता हूं दो उस्ताद दाखिल हुए, यानी मुअल्लिमुन को मुसन्ना बनाकर लाना चाहता हूं मैं। तो मुअल्लिम का मुसन्ना क्या है जी? मुअल्लिमानी है ना। अब मुझे बताया मैं यहां क्या फेल लगाऊं? दूसरा वाला लगाऊं ना, दखला जी, तस्नीया का आएगा ना। हाँ जी, यही तो समझाया मैंने आपको। यानी आप उस वक्त कह रहे थे कि एमी टाइम मैं ज़ाया कर रहा हूं, ये कौन सी बात थी बताने वाली? यही बात थी बताने वाली। अब फाइल मुसन्ना हो गया, लेकिन चूंकि जाहिर हो गया, तो जाहिर होने की सूरत में मैं गर्दान से सिर्फ 1 और 4 ही इस्तेमाल कर सकता हूं, उसके अलावा और मुझे इस्तेमाल करने की इजाजत ही नहीं है। तो मैं दखला इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा? पहला ही करूंगा जी, दखला। दखला मुअल्लिमानी, यह सबसे अहम पॉइंट है जुमला फेलिया का। फिर अगर मेरा फाइल मुअल्लिम जमा की सूरत में हो जाता है, यानी मुअल्लिम की जमा क्या है? मुअल्लिमूना, तो अब फेल कौन सा लाऊंगा मैं? क्यों साहब? तीसरा, पहला। माशाल्लाह, बस ये पक्का कर लें। दखला मुअल्लिमूना, दखला मुअल्लिमून, एक मुअल्लिम दाखिल हुआ। दखला मुअल्लिमानी, कोई से 2 मुअल्लिम दाखिल हुए। दखला मुअल्लिमूना, कुछ मुअल्लिम दाखिल हुए। इसी तरह अगर मुअल्लिमा को मैं दाखिल करना चाहता हूं, यानी मेरा फाइल ये है मुअल्लिमातुन, तो फेल कौन सा लगेगा? दखलत। माशाल्लाह, ये आपको पहचान होगी कि मुअन्नस है तो फेल भी मुअन्नस वाला लगेगा, दखलत। मुअल्लिमातुन का मुसन्ना क्या है? मुअल्लिमा तानी। तो अब यहां पर क्या लगाऊं? वही दखलत ही लगेगा। और अगर मुअल्लिमा की जमा में लाऊं मुअल्लिमातुन, तो फेल वही वाहिद आएगा, यानी दखलत मुअल्लिमातुन। ठीक हो गया? अगर मैं कहता जी वो दाखिल हुआ, तो अरबी क्या थी उसकी? वो दाखिल हुआ, दाखला। और अगर मैं जुमला बोलता वो दोनों दाखिल हुए, तो क्या अरबी होती? दखला। और अगर मेरा जुमला होता वो सब दाखिल हुए, दखलू। अब देखिए, फाइल जब ज़मीर है तो आप गर्दान के भी सीखे चलते जा रहे हैं, 1 2 3। वो दाखिल हुई, दखलत। वो दोनों दाखिल हुई, दखलता। वो सब दाखिल हुई, दखलना। ऐसे ना, फाइल जब ज़मीर था तो गर्दान पूरी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन जैसे फाइल जाहिर हुआ तो आपकी गर्दान के सिर्फ 2 सीखे मखसूस हो गए। सीखा नंबर 1 मुज़क्कर के लिए, और सीखा नंबर 4 मुअन्नस के लिए, चाहे वो वाहिद हो, चाहे मुसन्ना हो, चाहे जमा हो। तो ये था जी जुमला फेलिया का अहम तरीन कायदा, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी, इसको पक्का करें। अच्छा जी, ये सब दाखिल हुए, इन सबको बाहर कौन निकालेगा? इन सबको बाहर निकालना है, हकीम साहब निकालें जी सबको बाहर। खराज मुअल्लिमुन, खराज मुअल्लिमानी, खराज मुअल्लिमूना। माशाल्लाह। खराजत मुअल्लिमातुन, खराजत मुअल्लिमातानी, खराजत मुअल्लिमातुन। माशाल्लाह, ठीक है जी। जी इन सबको बिठाना है, कौन बिठाएगा जी? बिठाएं खान साहब। जलसा मुअल्लिमुन, मुअल्लिमानी, जलसा मुअल्लिमूना। माशाल्लाह जी जी, मुअल्लिमातुन। माशाल्लाह जी, इन्हें कुछ पिला दें, कौन पिलाएगा जी? शरीबा मुअल्लिमुन,
जी, शरीबत मुअल्लिमूना, सही बोल रहे हैं। क्या बोला जी? शरीबा मुअल्लिमुन, शरीबा मुअल्लिमानी, शरीबा मुअल्लिमूना। जी, शरीबत मुअल्लिमातुन, शरीबत मुअल्लिमातानी, शरीबत मुअल्लिमातुन। ठीक हो गया जी, बात समझ में आ गई ना? अच्छा, अब एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहीं पर समझा देना चाहता हूं। देखें जी, दखलल मुअल्लिमु, दखला मुअल्लिमुन और दखलल मुअल्लिमु में क्या फर्क है जी दोनों जुमलों में? इस जुमले में फाइल आपका नकरा है और इस जुमले में फाइल आपका मारिफा है, ऐसे ही है ना? तो दखला मुअल्लिमुन का तर्जुमा मैंने किया, एक मुअल्लिम दाखिल हुआ, कोई मुअल्लिम था वो, और जब आपने कहा दखलल मुअल्लिमु तो आपका मतलब है कोई स्पेसिफिक मुअल्लिम की आप बात कर रहे हैं, ठीक है? यानी अपने उस्ताद की बात कर रहे हैं हो सकता है, या जिसका इंतजार था उसकी बात कर रहे हैं। दखलल मुअल्लिमु तर्जुमा हम करेंगे उस्ताद दाखिल हुआ। दखलत मुअल्लिमतु और दखलत अल मुअल्लिमतु, यहां पर हमारा फाइल नकरा था, यहां पर हमारा फाइल मारफा आ गया। अब सिर्फ एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि अब यहां पर पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम होगा। दखलत में ता भी खाली है, साकिन है, और ये अल था ना, अल का तो आपको पता है हमजा हमजातुल वस्ल होता है, पीछे से जब मिलाकर पढ़ेंगे तो ये अलिफ की सूरत में लिखा रह जाता है। ता भी साकिन है और लाम भी साकिन है। अब इसको पढ़ना है, पढ़ना तो है ना, कैसे पढ़ेंगे हम सब? ता पे जबर डाल दें, आपकी मर्जी है, ग्रामर का, यानी यहां पर हमारी मर्जी नहीं चलेगी कि हम ता पर क्या डाल के पढ़ें। आपको तो जो अच्छा लगेगा पढ़ देंगे। आप कह देंगे दखलत दखलतल मुअल्लिमतु, आपका दिल चाहे दखलतुल मुअल्लिमतु पढ़ दें, आपका दिल चाहे ज़ेर पढ़ दें, लेकिन हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि अरब क्या करता है। तो नोट कर लें कि जब भी ऐसी सूरत होती है एक लफ्ज़ का आखिरी हर्फ साकिन हो और दूसरे लफ्ज़ का पहला हर्फ साकिन हो, तो पढ़ना तो है मिला के। तो रूल ये है कि पहले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ को ज़ेर दे के आगे मिलाकर पढ़ते हैं। पहले साकिन को ज़ेर दे के आगे मिला दिया जाता है। तो अरबी ज़ुबान में कहा जाएगा जी दखलतिल मुअल्लिमतु, दखलतिल मुअल्लिमतु। कि मैंने इसलिए पहले नकरा रखे थे ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको रूल पता चल गया। तो अब आप इन सब को मारफा बनाकर ज़रा पढ़ें जी, इनको भी पढ़ें मारफा बनाकर और इनको भी मारफा बनाकर पढ़ें जी। अब्दुर्रहमान, दखलल मुअल्लिमु, दखलल मुअल्लिमानी, दखलल मुअल्लिमूना, दखलतिल मुअल्लिमतु, दखलतिल मुअल्लिमतानी, दखलतिल मुअल्लिमातु। ठीक हो गया जी? क्यों जनाब, क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। ले जी, यहां तक का सबक जरा पक्का कर दें। जुमला फेलिया, फेल से शुरू होने वाला, दो पार्ट्स, फेल और फाइल। फाइल की कितनी सूरतें? दो। कौन कौन सी? ज़मीर, ज़ाहिर। जब फाइल ज़मीर होगा तो गर्दान के कितने सीखे इन्वॉल्व हो सकते हैं? 14 के 14 अकॉर्डिंग टू फाइल। और जब फाइल ज़ाहिर हो जाए, बाई नाउन मेंशन हो जाए, तो कितने होंगे इस्तेमाल? दो। कौन कौन से? एक और चार। एक किसके लिए? मुज़क्कर के लिए। चार किसके लिए? मुअन्नस में। माशाल्लाह जी, ये आपका पक्का हो गया। ले जी, एक जुमला मैं लिख रहा हूं। जैद ने हामिद की मदद की। एक स्टेप हम आगे जा रहे हैं जी जुमला फेलिया में। मुझे बताएं इस जुमले में फेल क्या है? आपने पहचान लिया फेल है और फेल माजी है। मदद की बता रहा है कि फेल माजी है। जब भी कोई फेल वाक़या होगा उसका फाइल जरूर होगा। फाइल कौन है? माशाल्लाह।
अच्छा अब मुझे बताएं जरा, उर्दू आप जानते हैं, आपको कैसे पता चला ज़ैद फाइल है? हाँ जी, ये ने लगा हुआ है, ने बता रहा है आपको उर्दू में फाइल के साथ अमूमन ने लगा होता है, ठीक है, वरना इतने लायक नहीं आप कि आपको पता चल जाए ये फाइल है, क्योंकि आपको ज़ैद मदद करता हुआ नजर नहीं आ रहा कहीं, ये ने लफ्ज बता रहा है कि ये फाइल है। अच्छा जी, इसकी अंग्रेजी क्या है इस जुमले की? क्योंकि माशाल्लाह अंग्रेजी ज्यादा अच्छी है आपकी। ज़ैद हेल्प्ड हामिद, इसमें वर्ब क्या है जी? ये वर्ब है, और फाइल कौन है? ज़ैद आपका फाइल है, ठीक है। अब यहां तो ने भी नहीं लगा हुआ, कैसे पता चला आपको ये फाइल है? कैसे पता चला जरा? अंग्रेजी में फाइल हमेशा शुरू में आता है, सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है, ठीक है, तो ये आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है ये। अब इस जुमले में बताएं कि हामिद साहब कहां से आ गए? हामिद साहब ऐड हो गए इस जुमले में। अभी तक हमने जुमला पढ़ा था जी, ज़ैद ने मदद की, सही है। अब बीच में हामिद साहब भी आ गए। अब हामिद साहब किस हैसियत से आए? मफूल की हैसियत से आए, मफूल। तो हमारा अगला स्टेप है जुमला फेलिया में मफूल भी आ रहा है, ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं कि आपको कैसे पता चला कि हामिद जो है ये मफूल है? इसमें काम हो रहा है। और यहां पर आपको कैसे पता चला हामिद ऑब्जेक्ट है? लास्ट में आता है। अब देखें, अरबी जुबान में ना तो ने और को के लिए कोई लफ्ज होगा या की के लिए कोई लफ्ज होगा, और ना ही अरबी में शुरू या आखिर में आने का सवाल पैदा होता है। तो ये जुबान है असल। तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन फाइल है और कौन मफूल है, वो मैं बताने लगा हूं आपको। तो पहले बात समझ लें कि जुमला फेलिया में अब मफूल आ गया, सही है। तो पार्ट हम एक ऐड कर लेते हैं जी, जुमला फेलिया में मफूल का इस्तेमाल। मफूल किसे कहते हैं? वो जिस पर फेल वाक़े हो, ठीक, जिस पर फेल वाक़े हो। सिंपल सा रूल है जी, मफूल आ गया जुमला फेलिया में, तो मफूल को आपने हालत नसब में इस्तेमाल कर देना है जी। मफूल आपका हालत नसब में आ जाएगा। तो पहले हम इतना जुमला ट्रांसलेट करते हैं जी, ज़ैद ने मदद की, क्या अरबी होगी? नसरा ज़ैदुन, ज़ैद ने मदद की। किसकी मदद की? हामिद की। हामिद मफूल है, तो हामिद को नसब में ले आएंगे। हामिद की नसब क्या हो गई? हामिदन। नसरा ज़ैदुन हामिदन। ज़ैद फाइल हो गया नसरा फेल के लिए, और हामिद जो है मफूल हो गया। अब यही बात मैं देखें अरबी में कितने तरीकों से लिखता हूं आपके सामने। नसरा ज़ैदुन हामिदन, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, नसरा हामिदन ज़ैदुन। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, ज़ैदुन नसरा हामिदन। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, हामिदन नसरा ज़ैदुन। तो यहां आपको पता चलेगा जुबान का। आपके पास ज़ैद ने हामिद की मदद की, इस बात को बयान करने का और कौन सा जरिया है जी? हामिद की ज़ैद ने मदद की ज्यादा कर लेंगे, ठीक, लेकिन वो उर्दू में आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। हामिद की ज़ैद ने मदद की, और अंग्रेजी में तो आप वैसे ही रह जाएंगे। आप इसको शुरू में लाएं तो आपको टेंस भी चेंज करना पड़ेगा, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा हामिद वाज हेल्प्ड बाय ज़ैद। आप इतनी आसानी से जगह नहीं बदल सकते, अंग्रेजी में, उर्दू में। अरबी में देखें, वो जो ज़ैद ने मदद की थी हामिद की, उसको मैंने 1 2 3 4 अंदाज में बयान कर दिया।
कहां से पता चल रहा है कौन फाइल और कौन मफूल? एराब से। आपको पता है कि फाइल हालत रफा में होता है और मफूल हालत नसब में होता है। तो हामिद नसब में है लिहाजा ये मफूल है, जैद हालत रफा में है लिहाजा ये फाइल है, और ये ज़ैदुन नसरा हामिदन। अब यहां पर ये तो जुमला ही हमारा चेंज हो गया ना, स्टार्ट इसम से हो रहा है तो ये जुमला फेलिया ना रहा बल्कि जुमला इसमिया बन गया। ये भी इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कन्वर्ट जुमला फेलिया इनटू जुमला इसमिया। ठीक है, ये बात की बात है, लेकिन सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए मैंने बयान कर दिया कि अरबी जुबान की वुसअत देखें। एक बात आप कह रहे हैं 4 तरीकों से कह सकते हैं, और उर्दू और अंग्रेजी में आपके पास बड़े महदूद तरीके हैं, या कुछ ना कुछ आपको वर्ब भी बदलना पड़ता है। लेकिन अरबी में सिर्फ पोजीशन बदल दें, इराब बदल देंगे तो माना बदल जाएंगे। फर्ज किया अगर मैं यहां पर जैद को नसब में बोल दूं और हामिद को रफा में बोल दूं तो जुमले का मतलब बदल जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये फर्क है जी। तो पर अभी अपने जहन को यहां तक रखें कि अब हमारा जुमला फेलिया में एक और पार्ट आ गया है जो कि मफूल है। मफूल किसे कहते हैं? जिस पर फेल वाक़े होता है, और मफूल की इराबी हालत कौन सी होती है? हालत नसब होती है। चंद जुमले आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका जुमला फेलिया इंशाअल्लाह ताला 100% पक्का हो जाएगा जी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। ठीक है जी, इसमें बताएं फेल क्या है? पैदा किया, ये फेल बाजी है आपका। जुबानी करेंगे गलती करेंगे, इसलिए शुरू में स्टूडेंट्स बड़े टिप्स मांगते हैं जी, हमें टिप्स दें कैसे अरबी सीखें, और जब टिप्स दिए जाते हैं तो फिर उस पर अमल नहीं करते। डायरेक्ट ना हो, कुछ सफ़े काले करें, जुमले लिखें उर्दू में, उनके फेल फाइल और मफूल का तयन करें और फिर ट्रांसलेट करें। ठीक है, जुमला लिखा, फेल पता चल गया जी, पैदा किया, उसके बाद फाइल ढूंढें, फाइल कौन सा है? फाइल अल्लाह है, और साथ ही चेक करें ज़मीर है या जाहिर है? जाहिर, माशाल्लाह, वो भी लिख लें। उसके बाद देखें इसमें मफूल आ रहा है, जुमले में मफूल आ रहा है जी। कौन है मफूल? इंसान। अब आपको पता है फाइल आपने रफा में रखना है, मफूल नसब में रखना है, और जुमला फेलिया बनाना है तो फेल से स्टार्ट होगा, और फाइल जब जाहिर हो तो पहला और चौथा ही लगेगा। ये बातें आपकी याद हैं। लियाकत साहब ने, फिर आपसे दूसरा बनवाता हूं जी। लियाकत साहब जी, माशाल्लाह, पहले फेल लगाया इन्होंने खला का, उसके बाद फाइल को लाए ये हालत रफा में अल्लाहु, और उसके बाद इंसान को नसब में ले आए अल इंसाना, खलक अल्लाहुल इंसाना, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया जी। दूसरा जुमला आप करेंगे? बोलूं जी? खान साहब आपके लिए जुमला है, चले जी। असलम ने अकरम को मारा। जी, क्या काम हुआ है? काम क्या हुआ है? मारने का काम। ये फेल हो गया। फाइल कौन है? असलम फाइल है, वेरी गुड। और मफूल कौन है? अकरम मफूल है। यहां पर एक सवाल पैदा हो गया जी, असलम और अकरम पे मैंने सिंगल पेश डाली है, गैर मुनसरिफ है, तो ये गैर मुनसरिफ की कौन सी कैटेगरी में आते हैं जी? गैर मुनसरिफ की जो किस्म बताइए जी, किम साहब? गैर मुनसरिफ है, खैर अरबी नाम है? नहीं 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 नहीं, मैंने बताया था कि याद होगा। एक कैटेगरी मैंने बताई थी, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ना, ये वो पैटर्न है। करीम बाइज्जत होता है, करीम, उससे अकरम, सलीम उससे असलम। ठीक है, ठीक है ना? साजिद से असजद, ये जो पैटर्न है ना, असलम अकरम पैटर्न, अकबर कबीर से अकबर, सगीर से असगर, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये पैटर्न जो है ये गैर मुनसरिफ होता है। तो इसलिए माशाल्लाह ज़रबा असलमु अकरमा। जुमला भी आप खुद बनाएंगी खान साहब की तरह या मैं दूं?
मैं दे दूं? चलिए जी मैं देता हूं। जुमला है आपके लिए जी, उसामा ने पानी पिया। जी फेल क्या हुआ है? पिया। पिया फेल है जी माशाल्लाह। फाइल कौन है? उसामा फाइल है माशाल्लाह। और मफूल कौन है? पानी। वेरी गुड। ये आपने लिख लेना, मैंने जगह कम होने की वजह से नहीं लिखा, ये लिख के आप इसे ट्रांसलेट करना है जी। शरीफा माशाल्लाह पहले फेल आ गया जी। उसके बाद फाइल लाएंगी रफा में, उसामातु जी अल मा। मैंने आपको कहा ना हर इसम पर अलिफ लाम दाखिल करें बेफिक्र होके, ठीक करें दाखिल अलिफ लाम, सिवाय नामों के। नाम पे नहीं दाखिल करना, उसामा पे अल उसामा ना बना दीजिएगा उसे, और मुजाफ पे नहीं करना अलिफ लाम, बाकी करें बेफिक्र होके, ठीक हो गया। तो शरिबा उसामातुल मा, उसामा ने पानी पिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। कल मजीद इंशाअल्लाह ताला जुमला फेलिया करेंगे ऐसे जिनमें मफूल इस्तेमाल होगा। और एक पिक्चर आपका जहन बन जाना चाहिए यहाँ पर कि जिस तरह फ़ाइल ज़मीर और ज़ाहिर था, तो मफूल अभी तक ज़ाहिर ही आ रहा है, तो कल इंशाअल्लाह ताला मफूल को हम ज़मीर की सूरत में लाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए हम ये प्रैक्टिस पक्की करेंगे। छोटे छोटे जुमले, उम्मीद है आपको कोई एक्सरसाइज मिल जाएगी आज, तो उसमें आप ट्राई करें। बस याद ये रखेंगे जुमला फेलिया कहते किसे हैं? ऐसा जुमला जो फेल से शुरू होता है। दो पार्ट्स हैं उसके, फेल और फाइल, मेन पार्ट्स। फाइल हालत रफ़ा में होता है, दो सूरतों में आ सकता है, ज़मीर की सूरत में या ज़ाहिर। ज़मीर की सूरत में आए तो 14 के 14 सीखे इस्तेमाल हो सकते हैं, ज़ाहिर हो तो सिर्फ पहला और चौथा इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। बाज़ जुमलों में मफूल भी इस्तेमाल हो जाता है, जिस पर फेल वाक़े होता है उसे मफूल कहा जाता है, मफूल हालत नसब में आता है। नॉर्मल जुमला फेलिया की तरतीब यह है कि शुरू में फेल होगा, फिर फाइल आएगा और फिर मफूल आएगा। ये नॉर्मल जो है वो तरतीब है। इस तरतीब में तब्दीली आ सकती है, लेकिन जब हम इंशाअल्लाह ताला और सीखेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कब तब्दीली करनी है। फिलहाल आप जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। फेल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फाइल लाएंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला मफूल आएंगे। ये जी समरी थी। इंशाअल्लाह ताला कल मज़ीद जुमले करेंगे, ज़मायर को मफूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और अपने सबों को इंशाअल्लाह आगे लेके चलेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।